हिंद बच्चों। हम कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें से वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे थे हमने। उसी टॉपिक में से हम लोग आज कुछ उसी लास्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में ही। आइए दो मतलब इसमें आज 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में ही। तो इसमें है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि a is equal to 1 और a and d is equal to 19, तब b a t को क्या लिखा जाएगा। तो इसको हम लोग पहले समझेंगे कि ये ऐसा कैसे हुआ और इसका ऐसा 19 कैसे हुआ। तो यहाँ पे जनरली a is equal to 1, तो हमने इसका पोजीशन देखा था अल्फाबेट का, a is equal to 1 होता है। उसी प्रकार a and d है ना, तो a and d का यहाँ पे इसका कोड हुआ है a and d is equal to 19। ये कैसे हुआ है इसको हम लोग को समझना है, ठीक है। तो a का पोजीशन मतलब 1 होता है ना। a का पोजीशन कितना होता है 14, d का पोजीशन होता है अल्फा नंबर्स में d का होता है 4। ये 19 बना है 4, 14 एंड 1, इसको प्लस कर दिए तो ये बन गया 19। इसी प्रकार हम लोग b के पोजीशन को और a के पोजीशन को और t के पोजीशन को अगर उसको ऐड कर दे तो शायद हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। जैसे b a एंड t, b का होता है 2, a का होता है 1 एंड t का होता है 20। तो इसको प्लस करके देखते हैं। 2 + 1 3 + 20 = 23। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ये अगर एक बार हम लोग देख लिए कि ये इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप ऐसे बनता है, तो आगे हम ऐसे कभी भी अगर क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे ध्यान में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सेकंड क्वेश्चन। यदि c = 3 एंड FEAR का कोड 30 है, मतलब कोड 30 है, तो HAIR का कोड क्या होगा। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में किए थे उसी अकॉर्डिंग ये भी क्वेश्चन है। जैसे दिख रहा है अल्फाबेट C का डिजिट होता है सीक्वेंस वाला डिजिट 3, उसी प्रकार इसका डिजिट को हम लोग प्लस करके अगर इसको वो करें है ना, प्लस करें तो शायद 30 आ जाएगा। तो चेक करते हैं, आइए। FEAR = 30 है ना। तो यहाँ पे देखते हैं F का होता है 6, E का होता है 5, A का होता है 1, R का होता है 18, ठीक है। तो इसको प्लस करके देखते हैं। 6 + 5 11, 11 + 1 12, 12 + 18 ये हो जाएगा 30 है ना। तो ये हो रहा है 30। इसी प्रकार HAIR इसके पोजीशन वैल्यू को डिजिट को हम लोग प्लस करके देखते हैं। H का होता है 8, A का होता है 1, I का होता है 9, R का होता है 18। इसको प्लस कर देते हैं। 8 + 1 9, 9 9 18, 18 + 18 = 36। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, यदि d = 4, d = 4 मतलब यहां समझ जाएंगे कि उसके पोजीशन वैल्यू के हिसाब से हम चल रहे हैं, है ना। उसके बाद इसको देखेंगे कि ये क्या हो रहा है ना। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे b a एंड d = 7 है, तो इसका b का होता है 2, a का होता है 1, d का होता है 4। इसको प्लस करके देखते हैं। 2 + 1 3 + 4 = 7। इसी प्रकार a and t का मान वैल्यू क्या होगा। a n and t, तो a का हो जाता है 1, n का हो जाता है 14, t का हो जाता है 20। इसको प्लस कर दीजिए। 14 + 1 15 + 20 = 25, सॉरी 35। 20 + 15 क्या हो जाएगा 35। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप से सॉल्व करेंगे इसको। a = 1 है, यदि t = 37 हो तो TAP का मतलब क्या होगा।
तो a इज इक्वल टू 1, p 80 का देखते हैं, उसको चेक कर लेते हैं पहले। इज इक्वल टू 37 है दिया है, p इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 20, प्लस कर देते हैं 16 प्लस 1 17 एंड प्लस 20 है ना, 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, 30 प्लस 7 ये 37 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार t a p इसका भी वही हो जाएगा, t का होता है 20, a का 1, p का 16, प्लस कर दीजिए, इसका हो जाएगा वही 37, 20 प्लस 1 16 प्लस 1 17 प्लस 20 37, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जैसे ये, यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि हमारा क्वेश्चन का पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहले उसको ध्यान देना है, पंछी कहाँ उड़ते हैं, इसको ध्यान देना है। तो आप लोग जानते हो कि पंछी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है, लेकिन आकाश को इस क्वेश्चन में क्या कोड किए गए हैं उसको देखते हैं। आकाश को इस क्वेश्चन में तारा बोला गया है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा, हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए आंसर पंछी आकाश में उड़ते हैं, लेकिन आकाश को तारा कहा गया, इसलिए इसका आंसर होगा तारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है इसको हम लोग को पहले ध्यान देना है, जैसे पंछी कहाँ उड़ते हैं, उसके बाद हमको देखना है कि जो आकाश, अगर बोला गया आकाश हमारा आंसर है तो आकाश को किस रूप में कोड किया गया है वही हमारा आंसर होगा, जिस प्रकार ये तारा हमारा आंसर हो गया है फर्स्ट ये 5 का क्वेश्चन नंबर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। यदि नीले को हरा, हरा को काला, काला को सफेद, सफेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल तथा लाल को नारंगी कहा जाता है, तो रक्त का रंग कैसा होता है। मैंने कहा था, मैंने अभी जस्ट कहा था पहले कि हमारे क्वेश्चन को ध्यान देना। सबसे पहले इसमें पूछा गया रक्त का रंग कैसा होता है ना, कैसा है, तो हम जानते हैं कि हमारा रक्त का रंग लाल होता है। अब देखना है कि लाल को किस रूप में कोड किया गया इसमें, तो यहाँ पे लाल को कोड किया गया है नारंगी कलर में, ठीक है, नारंगी रंग में, तो इसका आंसर हो जाएगा नारंगी, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी कूट भाषा में, अच्छा ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ना, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का ही है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, यदि किसी कूट भाषा में HUMIDITY को UHIMIDYT लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में POLITICS को क्या लिखा जाएगा। इसमें हम लोग को चेक करना है। हम लोग जहां तक देख पा रहे हैं कि इसमें UH का U है ना, HU है तो यहाँ UH हो गया है ना, यहाँ MU है तो यहाँ पे MI है तो यहाँ पे IM हो गया है, उसके बाद यहाँ पे DI है तो यहाँ ID हो गया है, यहाँ पे TY तो यहाँ पे YT हो गया है। इसको हमको समझना है, यहाँ पे बस दो का जोड़ा बना के उसको उसके सीक्वेंस को चेंज कर दिया गया। जैसे आप लिखते हैं HUMIDTY, इसमें दो का जोड़ा बनाया गया है, ये इसको पलट दिया गया है UH, जैसे HU है तो उसका UH, MI का IM, DI का ID, TY का YT, ठीक है। ये हमारा इस ग्रुप में कोड हो गया UHIMIDYT। उसी प्रकार इस वर्ड को इसी लॉजिक से हमको कोड करना है, ठीक है। तो उसको पहले लिख लेते हैं POLIT, ये T है, POLITICS, ठीक है। तो इसको हम लोग को दो का जोड़ा बना लेना है पहले। तो
ये 2 का जोड़ा बन गया। अब हम इसको पलट देंगे, इसके सीक्वेंस को चेंज कर देंगे। तो पहले यहाँ P का O हुआ था, है ना, PO, तो यहाँ पे OP कर देंगे। यहाँ पे LI है ना, तो यहाँ पे IL कर देंगे। यहाँ पे TI है तो यहाँ पे IT कर देंगे। यहाँ पे CS है तो SC कर देंगे। अब हमारा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, OPILI TCS, है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग को चेक करना है कि ये वर्ड ऐसा कैसे कोड हुआ है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। हर प्रकार के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है उसी को पहले समझना है कि ये कैसे कोड हो रहा है, उसी प्रकार इसमें बाद में जाना है, इसमें ध्यान बाद में देना है। पहले हम लोग को इसी में लॉजिक पकड़ना रहता है, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यदि किसी भाषा में TELETHONE को ENOHPELET लिखा जाता है तो ALIGATROTOR को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। यहां भी देख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे यहाँ पे पकड़ में आ रहा है कि यहाँ पे टी जो है यहाँ पे आ गया है ना, ई जो है यहाँ पे आया है, एल यहाँ पे। इस प्रकार हम लोग को लॉजिक समझ आ रहा है कि इसमें हुआ क्या है। इसमें इस वर्ड को जस्ट उल्टा लिखा जा रहा है ना। उसी प्रकार इस लॉजिक को इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। इसको तो समझ गए हम लोग कि इसमें यहाँ हुआ है P का इसमें H हुआ है, H का इसमें हुआ है ना, इसमें, और इसका इसमें, है ना। उसी प्रकार ALIGATOR, ठीक है। इसको हम लोग कैसे कोड किए, जैसे इसमें कोड हुआ है फर्स्ट को इधर लास्ट में ले गए हैं, सेकंड को इधर सेकंड लास्ट में ले गए, उसी प्रकार हम लोग इसको ऐसे कोड करेंगे। जैसे ये A को यहां पे ले आते हैं, A, उसके बाद है L, उसके बाद है I, उसके बाद है G, उसके बाद है A, उसके बाद है T, उसके बाद है O एंड R। अब हमारा आंसर चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है, क्या ये सही लॉजिक है। ROTAGILA, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार हम लोग को समझना है हर प्रकार के क्वेश्चन में कि ये जो वर्ड है, ये वाला जो वर्ड है वो इसमें कैसे कोड हुआ है, हम लोग को यही समझना है, ठीक है। उसको उसमें अप्लाई कर देना है, उस वर्ड क्वेश्चन वाले वर्ड में। तो इस प्रकार हमारा रीजनिंग का टॉपिक, हमने रीजनिंग के एक टॉपिक कोडिंग में हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन देखे, है ना। उसी को हम लोग आज समराइज कर देते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, हमने एक टाइप का क्वेश्चन देखा था, जैसे उसमें यहाँ पे कोई वर्ड है, यहाँ पे कोई वर्ड है ना, ऐसे लेटर्स दिए रहते थे, उसमें इस रूप में कोड हुआ था 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ऐसा कोई लेटर दिया था जो इसमें कोड हुआ था। तो इसमें का यहाँ से यहाँ रिलेशन था, यहाँ से यहाँ रिलेशन था, यहाँ से यहाँ रिलेशन था, है ना, यहाँ से यहाँ रिलेशन था, एंड यहाँ से यहाँ, एंड यहाँ से यहाँ, है ना। इस यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, और कई क्वेश्चन में हमको रिलेशन यहाँ से यहाँ देखने को मिल सकता है, यहाँ से यहाँ देखने को मिल सकता है ना। इसको हम लोग को ध्यान में रखना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग को देखने मिलेंगे, है ना। और हमने लॉजिक देखा था, लॉजिक था ये कि एक सीक्वेंस में जैसे +1 हो रहा है, +1 +2 +3, है ना, इस वाले लेटर्स के उस वाले लेटर में +4 ऐसा कुछ लग रहा था, है ना। ये फर्स्ट टाइप का। सेकंड टाइप में क्या लग रहा था, कुछ +1 -1 +1 -1 ऐसा कुछ हो रहा था। और अलग टाइप में हम लोग देखे थे, जैसे +3 +4, यहाँ पे +1 +2, ऐसा हम लोग को वेरियस टाइप ऑफ सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, जिसको हमको उस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे किसी में 4 का सीक्वेंस, जैसे +4 +8 +12 +16, ऐसा टाइप का हम लोग को सीक्वेंस देखने को मिलेगा। इस सीक्वेंस को हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये किसी भी टाइप में हो सकता है, चाहे ये
यहां से यहां हो, मतलब यहां पे जैसे लेटर्स हैं A B C D E F, है ना, उसी प्रकार G H I J H, ऐसा कुछ भी हो सकता है, यहां से यहां हो सकता है, चाहे यहां से सीधा सीधा यहां हो सकता है रिलेशन। इसको हम लोग को ध्यान से चेक करना है, उसी के लिए हम लोग को नंबरिंग करना पड़ता है। नंबरिंग करना तो आसान हो जाता है कि कौन सा लेटर्स इसके साथ कनेक्ट है कि इसके साथ कनेक्ट है ना। इस अगर इसको समझ गए तो हमारे लिए आगे सॉल्व करना आसान हो जाता है। और इस चैप्टर में मतलब कोडिंग डिकोडिंग के इस चैप्टर में हम लोग को दो चीज याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज वही जो अल्फाबेट का नंबर वाला है, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, हमने इसको बता दिया था, उसको हम लोग को याद रखना है। और नेक्स्ट याद रखना है हम लोग को कि अल्फाबेट का अपोजिट क्या है। अल्फाबेट का अपोजिट मैंने बताया था, जैसे ए का Z, बी का Y, सी का X और डी का W, है ना, और ई का हो जाएगा V। इसको हम लोग को जो तरीका अपना के याद करना है वैसे हम लोग याद करेंगे, लेकिन इन दोनों को हम लोग को याद रखना जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हम लोग अलग कोडिंग क्या बोलते हैं रीजनिंग में अलग टाइप के क्वेश्चन में जाएंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे दूसरे टॉपिक में। धन्यवाद।